आप सुबह उठकर जो चाय पीते हैं उससे लेकर जिस गाड़ी में आप सफर करते हैं और यहाँ तक कि जिस सॉफ्टवेयर पर पूरी दुनिया चलती है उन सब पर एक ही नाम लिखा होता है, टाटा। इनका व्यापार 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इनका समूह साल का अरबों डॉलर कमाता है, लेकिन फिर भी जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची बनती है तो रतन टाटा का नाम टॉप 10, टॉप 50 और यहाँ तक कि टॉप 100 में भी नहीं होता। आखिर क्यों इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी यह शख्स इतनी साधारण जिंदगी जीता है। आज की कहानी है रतन टाटा की, सिर्फ एक व्यापारी की नहीं। यह कहानी है उस इंसान की जिसने पैसा नहीं बल्कि पूरा देश बनाया है। बात है साल 1998 की। रतन टाटा ने अपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा करते हुए भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार लॉन्च की, टाटा इंडिका। लेकिन शुरुआत में यह कार बाजार में बुरी तरह विफल हो गई। टाटा मोटर्स को भारी नुकसान होने लगा। तब उन्होंने अपनी कार कंपनी को बेचने का फैसला किया और वे गए अमेरिका फोर्ड कंपनी के पास। मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो इस व्यापार में आए ही क्यों? हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द किसी भी इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी थे, लेकिन सच्चा उद्यमी शोर मचाकर नहीं, अपने काम से जवाब देता है। रतन टाटा ने वो डील वही रद्द कर दी और सीधे वापस भारत आ गए। उन्होंने दिन रात एक कर दिया इंडिका को मुनाफे में लाने के लिए। और ठीक 10 साल बाद 2008 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि फोर्ड मोटर्स टूटने की कगार पर आ गई थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड की 2 सबसे लग्जरी ब्रांड्स को खरीद लिया और इस बार बिल फोर्ड ने खुद कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। यह होता है असली बदला अपनी सफलता से। एक महान लीडर वह नहीं होता जो सिर्फ अपना मुनाफा देखे, बल्कि वह होता है जो समाज की समस्या को सुलझाए। एक दिन बारिश में रतन टाटा ने एक परिवार को स्कूटर पर बुरी तरह भूगते हुए देखा। एक माता, एक पिता और 2 बच्चे उस स्कूटर पर संघर्ष कर रहे थे। उस दिन उन्होंने अपने देश से एक वादा किया, मैं 1 लाख में कार बेचूंगा। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों ने कहा यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन उन्होंने टाटा नैनो बनाकर दिखाई। हालांकि व्यापार के हिसाब से नैनो उतनी सफल नहीं, लेकिन उस कार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि रतन टाटा जो वादा करते हैं वह हर हाल में पूरा करते। लेकिन रतन टाटा को जो चीज सबसे अलग और महान बनाती है वह है उनका अपने लोगों के लिए निस्वार्थ प्यार। मुंबई के हमलों के वक्त जब ताज होटल पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, तब रतन टाटा अकेले होटल के बाहर खड़े थे, अपने हर एक कर्मचारी की फिक्र में। हमले के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर एक उस कर्मचारी के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात ली जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने सिर्फ उन्हें मुआवजा ही नहीं दिया, लेकिन उन बच्चों की पूरी पढ़ाई और परिवार की जिंदगी भर की बुनियादों जरूरतों की जिम्मेदारी भी ली। यही वजह है कि टाटा में काम करने वाले लोग उस कंपनी को सिर्फ एक नौकरी नहीं, अपना परिवार मानते हैं। यह है एक ऐसी विरासत है जहां लीडर सिर्फ आगे से आदेश नहीं देता, बल्कि बुरे वक्त में अपने लोगों के लिए ढाल बन जाता है। तो आज की वीडियो के सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं, रतन टाटा इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मुख्य कंपनी टाटा सन्स का लगभग 66% मुनाफा सीधे दान, शिक्षा और अस्पतालों में जाता है। अगर वे यह पैसा अपने पास रखते तो आज वे आसानी से दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि असली दौलत बैंक अकाउंट के बैलेंस में नहीं, लोगों के दिल में होती है। जब आप अपना व्यापार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए करते हैं तो देश आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तब अगर आप भी अपनी जिंदगी में मेहनत करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं और सफल होकर अपने पिता को सुकून भरी जिंदगी देना चाहते हैं तो रतन टाटा के इस उसूलों को याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।